नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियान से हाजिर खिदमत हूँ। जी हाँ, सितारा यासीन कम बैक हो चुकी हैं और उन्होंने अपने व्लॉग में आज बातें करी हैं। बातों में बड़े राज की बातें जो हर किसी को समझ में नहीं आएगी। इनकी बातों में पूरी जो उन्होंने बात करी है, मैसेज दिया है, उसमें 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में वो अपने खैरियत, घर वालों की खैरियत बता रही है, उसका माहौल बता रही है। दूसरे में वो बता रही हैं कि हम किस तरह से अगर कोई आप पे तनकीद कर रहा है तो हम उससे किस तरह बच सकते हैं और अपने आप को बचा के चल सकते हैं। तीसरे पोर्शन में उन्होंने ये बताया कि हमारी ख्वाहिशें क्या हैं और हमें ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। ये असल में उन्होंने अपने सपोर्टरों को समझाने की कोशिश की है, जो आज का गर्म माहौल बना हुआ है, जहाँ पे सितारा यासीन को धमकियाँ दी जा रही हैं और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है। इसके जवाब में उनके सपोर्टर जो धमकियां दे रहे हैं उनके ऊपर बरस रहे हैं, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और बरसा रहे हैं और उम्मीद रख रहे हैं सितारा यासीन से कि उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें। हम वो चाहते हैं, वरना हम सितारा यासीन की सपोर्ट से अलग हो जाएंगे। फिर दूसरे सपोर्टर ऐसे भी हैं जो सितारा यासीन को उसकी मर्जी का व्लॉग नहीं बनाना चाहते। वो ये कहते हैं कि हम जो देखना चाहते हैं आप वो चीज़ बनाएं, हम जो नहीं देखना चाहते वो ना बनाएं। तो ऐसी सूरत में तो फिर यही सवाल किया जाता है कि जो बंदा वीडियो बना रहा है वो आया है अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ दिखाने के लिए, आप उससे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं कि आप उसको मजबूर कर रहे हैं हमारी पसंद का बनाओ। फिर कहते हो जब वो आपकी पसंद का बनाता है तो फिर आप कहते हो हम बोर हो रहे हैं। तो बंदा जाए तो कहाँ जाए। जहाँ तक बात यह कि लोगों ने बातें बनाई कि सितारा यासीन मुल्क से बाहर चली गई हैं, साजिद भाई से उनकी लड़ाई हो गई, वो घर से निकल गई हैं, अकेली हैं, दर बदर फिर रही हैं, यानी कि वो बीमार हैं। अगर वो बीमार है तो बहुत शदीद किस्म की बीमार है कि वो बिस्तर से नहीं उठ पा रही, वीडियो नहीं बना रही। ये जितने में उतनी बातें होती रहीं, लेकिन एंड वही है, वो अपने हिस्से में बता रही है कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली अपनी जगह खुशहाल है, सारे काम सही तरीके से चल रहे हैं। सिर्फ मैंने एक आराम के लिए ब्रेक लिया था, मैं थक चुकी थी इस रूटीन से, तो मैं एनर्जी ले रही थी। ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया उन अफवाहों को, रूमर को जो फैली भी थी। अकॉर्डिंग टू सितारा वो ये और आगे वो ये समझा रही हैं अपने सपोर्टरों को, जहाँ वो कहते हैं आपके ब्लॉग जो है बोर हो गए हैं, आप उन लोगों को ना दिखाएं जो हम देखना नहीं चाहते। आपके लोग दुश्मन हैं, आप उनके पास मत मिले, मत जुले, उन्हें अपने घर पे ना लाएं। हमने उसको वो छुपे हुए बातों को वो जवाब दे रही हैं कि देखिए मुझे सब पता है कौन कैसा है क्या नहीं है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके साथ साथ चलना ज़रूरी होता है। हमें उनके साथ रह के अपने मकासद को भूलना नहीं चाहिए। यानी कि वो बता रही हैं अगर आपको कोई मेरी फैमिली के लोग पसंद नहीं है, वो मेरे घर आ रहे हैं तो आने दें। वो एक रिश्ता है जिसे मुझे निभाना है। मैं जानती हूँ वो मेरे लिए क्या है, और मेरे अपने अंदर क्या जज्बात रखते हैं और इजहार वो मेरे साथ कैसे करते हैं, मैं सब जानती हूँ। लेकिन मैं फिर भी लेके चल रही हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है फलां बंदे ने आपके बारे में गलत बोला, आप उसको स्ट्राइक दें। याद होगा ना किसने कहा था स्ट्राइक दो, साजिद भाई के बारे में भी कही थी स्ट्राइक दो। तो नहीं, मैं मेरे पर ये मेरा ये काम नहीं है कि मैं बुराई का बदला बुराई से दूं। समझदारी वाली बात की उन्होंने, यानी कि अगर वो स्ट्राइक देना शुरू कर देंगी तो लोग उनको बज़न हो जाएंगे, उनके जो मुखालिफ हैं बज़न हो जाएंगे, वो फिर बात नहीं करेंगे, वो बात नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो वायरल नहीं होगी। ये उनकी कमाई का हिस्सा है। वो प्यारी प्यारी बातों में लपेट के आपको बता रही हैं, समझ जाए तो स्ट्राइक नहीं दे सकती। और अगर कोई शख्स वो कहती है मेरे बारे में गंदा बोल भी रहा है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आदी हो चुकी हूँ। मैं आदी हो चुकी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए बराए मेहरबानी आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको हाइपर नहीं होना चाहिए। आप वीडियो बनाएं, बेशक बनाएं, मगर डिमांड ना करें कि मैं उसको स्ट्राइक दूं, मैं उनके लिए ये करूं, मैं वो करूं। तो ऐसी सूरत में मैं जो मेरी रोज़ी है व्लॉग बनाना, वो पीछे रह जाएगा। FIR के चक्कर, पुलिस थाने के चक्कर ही रह जाएंगे और उसमें नुकसान ही नुकसान है। इसलिए आप भी सपोर्ट ज़रूर करें, लेकिन अपनी महदूद तरीके से करें जिससे मुझे नुकसान ना हो। ये भी उन्होंने समझाया अपने सपोर्टरों को। फिर एंड में वो कहती हैं एक ये फरमान, देखिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी बात की जाएगी वो होगा जी हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन जो अल्लाह ताला के बारे में होती है ना, अल्लाह ताला ने कोई फरमान, वहाँ हजूर का शायद इरशाद होता है, अल्लाह ताला का इरशाद बोलते हैं, वो फरमान होता है, वो इरशाद होता है। ये नहीं अल्लाह ताला ये कहता है वो तो नहीं बोलते। बहरहाल उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की जो सबको अच्छी लगेगी कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हें कोई भी किसी भी किस्म की तकलीफ़ पहुँचे तो उसमें तुम कोई चीज़ ख्वाहिशात मेरे पर ज़ाहिर करना चाहते हो, कोई तलब करना चाहते हो तो मुझे मजबूर ना करो। जैसे हम वजीफ़े पढ़ना शुरू कर देते हैं मैंने जो करना है वो तो मुझे करना है, लेकिन अगर कोई तुम वजीफ़े पढ़ कर मेरे बीच में आओगे ना तो फिर मैं थका दूंगा। वो चीज़ मैं आपको दूंगा भी नहीं, एंड में वही मिलेगी जो मैं चाहता हूँ, मेरी चाह है।
اس لیے بہتر ہے کہ تم میری چاہ میں، میری مرضی میں، اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اپنی مرضی ملا لو، خوشی کا اظہار کر دو مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت میں تم جو چاہ رہے ہو نا تمہیں وہ بھی عطا کروں گا، اور جو میں خود دینا چاہتا ہوں وہ بھی عطا کروں گا۔ بات بڑی اچھی کری، دل کو لگی، ویل ڈن، باتیں بڑی اچھی کرتی ہو جانو، یہ تو بات ہے۔ پردے کے آگے ساری باتیں اچھی اچھی ہمارے دل کو لگی۔ ویل ڈن جی، ستارہ یاسین کا ایک اچھا بلاگ تھا، اس کو آپ سمجھنے والے کے لیے بڑی چیزیں، نہ سمجھنے والے کے لیے کچھ نہیں، تو ٹھنڈے ہو جاؤ، تھم جاؤ۔ اس کا کہنے کا مقصد مجھے مجبور مت کرو میرے بلاگنگ میں، جن لوگوں کو میں لانا چاہتی ہوں یا کوئی آنا چاہتا ہے اس سے آپ پریشان مت ہو، میں سب جانتی ہوں وہ لوگ کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں، اور مجھے مجبور نہ کرو مت، میرے پہ ڈیمانڈ ڈالو کہ میں کسی کو اسٹرائک بھیجوں، کیا بھیجوں، اور بس جی۔ اور کوئی میری برائی بھی کرتا ہے تو مجھے پرواہ نہیں، تو پھر آپ کیوں پرواہ کرتے، آپ بھی سن کے نکل جائیں، اچھے بچے بن جائیں گے آپ۔ چلو جی، مجھے تو جو بات سمجھ میں آئی نا ستارہ جیسے کہ میں نے تو بیان کر دی ہے، یہ میں اپنے دل کی باتیں کرتی ہوں، میں ولاگ دیکھتی ہوں، اس کے بعد جو میرے خیالات ہوتے ہیں میں اس کا اظہار کرتی ہوں، یہ میرے خیالات ہے، کسی کو ملتے ہیں ویل ڈن، نہیں ملتے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، سوچے سمجھیے۔ اللہ حافظ۔